अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमैर शब्बीर और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑफिस मैनेजमेंट की बेसिक कोर्स आउटलाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस कोर्स में। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है MS कंप्यूटर साइंसेस और इसके अलावा मुझे 9 इयर्स हो गए हैं IT की इंडस्ट्री से एसोसिएटेड, जिसमें वेब डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरा बेसिक कोर स्किल्स हैं। ऑफिस मैनेजमेंट मैंने उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पे जो लोग जो है वो कंप्यूटर के बेसिक नो भी नहीं जानते, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी अदर फील्ड से शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं, लाइक वो कोई केमिकल वगैरह से है, इंग्लिश के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जो है वो क्या क्या हम इस कोर्स के अंदर लर्न करेंगे और क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे और हमारा कोर्स आउटलाइन और ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर बेसिक्स क्या होगा। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में हम जो है यहाँ पे हमारा बेसिक कोर्स जो है ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर बेसिक की कोर्स आउटलाइन को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि हमारे इस कोर्स में क्या क्या होने जा रहा है और हम क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। नॉट ओनली टॉपिक्स दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि हम यहाँ पे सिर्फ टॉपिक ही नहीं कवर करेंगे, बल्कि बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट जो है टिप्स होंगे वो मैं आपको दूंगा यहाँ पे। टिप्स से मुराद बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इंफॉर्मेशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें ड्यूरिंग लेक्चर्स, बीइंग अ टीचर, बीइंग ऑफिस असिस्टेंट और IT से रिगार्डिंग या अदर फील्ड से रिगार्डिंग हमें रेगुलर बेसिस पे यूज़ करनी पड़ती हैं। तो हमें यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें वो चीज़ें आनी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमारी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। बेसिकली देखें, जो है ये एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या है, हमें मेंटेन करना है अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले कामों को किस तरह से हम IT से रिगार्डिंग हम उनको मैनेज करते हैं। लाइक हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपके बॉस कहते हैं मुझे पावर पॉइंट की स्लाइड चाहिए, मुझे वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट या एक डॉक्यूमेंट रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में जब तक इल्म नहीं होगा हम इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। ऑफिस की हमारी जॉब्स जो सी हैं हम उनको सिक्योर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जॉब्स हैं जिनके अंदर अच्छे अर्निंग होती है। इसी तरह से स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होती हैं, टीचर्स भी एक ऑफिस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, आजकल की जो टीचर्स हैं उनका भी ऑफिस मैनेजमेंट से रिगार्डिंग वर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि पेपर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ये चीज़ें ऑफिस मैनेजमेंट, और स्पेशली जो कंप्यूटर साइंसेस की फीमेल्स या मेल स्टूडेंट्स होते हैं या लोग होते हैं जो स्कूल में या कहीं पे जॉब करते हैं, उनको वहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और मोर ओवर इन पेज उर्दू वगैरह के ऊपर काम करना पड़ता है। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये स्किल उनको लाजमी आनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ कंप्यूटर बेसिक्स में क्या होगा, डेफिनेटली कंप्यूटर लिटरेसी है। आपको कंप्यूटर आना बहुत एसेंशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है आज की किसी भी फील्ड से रिगार्डिंग। तो हमारे इसमें कंप्यूटर बेसिक्स में कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट मैनेजमेंट और इस तरह की ये जो बहुत सारी और चीज़ें, टिप्स होंगी जो कि हमारे इस कंप्यूटर के अंदर बेसिक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे। इसी तरह से इंटरनेट का बहुत सेफ यूजेज होगा। हम समटाइम्स हेजिटेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से कि भाई यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, तो स्पेशली फीमेल्स। तो इसमें हम जो है कंप्यूटर बेसिक्स में कवर अप करेंगे। कोर्स आउटलाइन में आता है ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या होंगे। मेकिंग कंप्यूटर लर्निंग ईजी, ऑफ कोर्स कंप्यूटर को मेरी कोशिश है आपको इंतहाई आसान वे में लेके चलूं और इजी वे में लर्निंग स्टार्ट करें, और हर किसी के लिए, नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंसेज, आइदर
फॉर द अदर वो लोग जो कि कंप्यूटर साइंसेज से अटैच नहीं है, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, और कंप्यूटर साइंसेज वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज के भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बेसिक नॉलेज नहीं रखते, और उनके लिए भी बहुत सारी इसमें टिप्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी, वो इंशाअल्लाह वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। कोर्स आउटलाइन में हमारे आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और एमएस ऑफिस। ये हमारे बेसिक कोर्स आउटलाइन के फीचर्स हैं, इनको बेसिक्स हैं, इनको हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर सब कंपोनेंट्स हैं। बेसिक्स में इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर क्या होगा, उसकी हिस्ट्री क्या होगी, किन किन एरियाज़ में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन में हमारे कंप्यूटर के यूसेज, कैसे कैसे हम कंप्यूटर को यूज़फुल बना सकते हैं वाइल ऑन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CRs क्लास के नोट्स मैनेज करते हैं, GRs नोट्स मैनेज करती हैं, तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं एजुकेशन में, और इसी तरह टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन होती है। तो बहुत सारी ऐसी, मैं भी बीइंग अ टीचर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टीच करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे CRs होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं कि उनको कन्फ्यूजन होती है अपने नोट्स को कैसे मैनेज करें, और क्लास में उनको जो है ना वो प्रॉब्लम में डाला होता है, ये मुझे नोट्स दे दो, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप मैनेज करके आप बहुत आसानी से अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स को मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ें हम इसके अंदर लेके चलेंगे। इसी तरह से कंप्यूटर यूजेज इन बिजनेस, आजकल कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कंप्यूटर का यूजेज नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल बिजनेसेस के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल कंपलसरी हो गया है फॉर एवरी फील्ड, तो आपको आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है ये। ओके, हार्डवेयर से रिगार्डिंग मैं आपको हार्डवेयर रिपेयरिंग की बात नहीं हम करेंगे, हम करेंगे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है या इंटर लेवल के, मैट्रिकुलेशन, इंटर एंड प्री BS जो स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर, उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो कुछ ऐसे लोग जो कि FSC की होती हैं, ये बायो से पढ़े होते हैं, तो उन्होंने कंप्यूटर का इतना नो नहीं होता, तो उसमें कंपोनेंट्स को कवर अप करेंगे। लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम कवर अप करेंगे वो टॉपिक्स जो कि हमारी इवन कंप्यूटर साइंसेस के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको टिप देता जाऊं कि हमारे मोस्टली पेरेंट्स या बच्चे कंप्यूटर साइंसेस के, टीचर्स कह देते हैं, या टीचर्स ने कह दिया भी आप लैपटॉप ले लें, तो बच्चे कहते हैं मेरा तो काम बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफ़िकल्ट है, तो मुझे तो जो है ना वो कंप्यूटर बहुत हैवी चाहिए, तो मुझे जो है ना वो 1 लाख 2 लाख से प्लस का कंप्यूटर चाहिए। तो वहाँ पे हमें जो है ना ज़रूरत जबकि क्या होती है, ज़रूरत जस्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की वो यूजेज होती है, इवन फॉर नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर साइंस से नहीं होते, उनकी ज़रूरत इतनी होती है। लेकिन वो स्पेसिफिकेशन इतनी हाई बताते हैं कि वो पेरेंट्स का जहाँ पे 30 to 40,000 इनकम या एक्सपेंसेस होने होते हैं, वहाँ पे वो एक्सपेंसेस 60, 70, 80 तक चले जाते हैं। तो ये जस्ट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। बाकी ये चीज़ें हम कवर अप करेंगे, इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, और जनरल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं और उनके सॉल्यूशंस जिनको हम कवर अप करेंगे, जो कि आप बिल्कुल घर बैठ के घर पे काम कर सकते हैं, उनको सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमें कंप्यूटर अपना मार्केट लेके जाना पड़ता है फॉर रिपेयरिंग, और वहाँ पे कोई इतना मेजर इशू नहीं होता, उसको जस्ट वो किसी चीज़ को अनप्लग करके प्लग कर देते हैं, या उसको सही तरह से प्लग कर देते हैं, या उसको साफ़ कर देते हैं। इस तरह की छोटी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे जनरल प्रॉब्लम में। और स्पेसिफिकेशन वही मैं पहले बात कर चुका हूँ, स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर यूजेज, हमें हर एक यूजेज के लिए एक हाई स्पेसिफिकेशन ही रिक्वायर्ड, हमें स्पेसिफिकेशन डिफर करती है हमारी।
تو یہ چیزیں ہم ہارڈ ویئر کے اندر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سافٹ ویئر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ہوگا، ہمارے سافٹ ویئر کس کس ٹائپ کے ہوں گے، آپریٹنگ سسٹمز کیا ہوتے ہیں، کون کون سے آپریٹنگ سسٹم ہم یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے ونڈوز ایکس پی، ونڈوز 8 یا 8.1، ونڈوز 10. ہم ونڈوز کو دیکھیں گے کہ ہم ان کی انسٹالیشن کو اسٹڈی کریں گے، ان کی جو ہے وہ سیٹنگ اپ کو ڈسکس کریں گے، ہمیں کون کون سی چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. ڈرائیورز کہاں پہ امپورٹنٹ ہیں، ڈرائیورز ہوتے کیا ہیں، ڈرائیورز گاڑی والے ڈرائیورز ہوتے ہیں یا جو ہے سافٹ ویئر ڈرائیورز ہوتے ہیں، ڈرائیورز ایکچولی ہوتے کیا ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے. انٹروڈکشن ٹو ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن ہم ڈسکس کریں گے، ڈیسک ٹاپ میں کون کون سی یوٹیلٹیز، سسٹمز کی کون کون سی یوٹیلٹیز ہم کیوں یوز کریں گے. سیکیورٹی کے ریگارڈنگ کون سی امپورٹنٹ، سیکیورٹی از ویری مچ امپورٹنٹ، وائرسز، اینٹی وائرسز، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سسٹم مینجمنٹ میں ہم سافٹ ویئرز، کون سے ایسے سافٹ ویئرز ہیں یوزیج میں ہمیں آسانی پیدا کرتے ہیں، وہ سافٹ ویئرز ہم استعمال کریں گے، سیکھیں گے کہ جن سافٹ ویئرز کو استعمال کر کے ہم اپنے کام کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. تو اس میں ایک بہت آسان سا سافٹ ویئر بھی، جیسے میں کہہ سکتا ہوں پی ڈی ایف ٹو مائکروسافٹ ورڈ یا ورڈ ٹو پی ڈی ایف، اس طرح سے ڈفرینٹ ہیں، تو ان سافٹ ویئرس کو یوز کریں گے ہم انشاءاللہ. نیکسٹ ہے جی انٹرنیٹ آج کل ہر کوئی استعمال کرتا ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو انٹرنیٹ کی یوٹیلٹیز ہیں بہت ساری، براؤزرز کون کون سے انٹرنیٹ میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہم یوز کریں گے. انٹرنیٹ سے فائلز کو ڈاؤن لوڈنگ کرنا، اپلوڈنگ کرنا، مینیج کرنا فائلز کو، اپنی پرسنل فائلز ہیں یا فیملی پکچرز ہیں، ہم ان کو کیسے سیکیور وے میں استعمال کر سکتے ہیں. اسکائپ ویری امپورٹنٹ، ٹیم ویور، زوم آر ویری امپورٹنٹ. آج کل کی اسپیشلی جو کرنٹ سچویشن ہے، آج کل کی سچویشن میں یہ ٹولز بہت امپورٹنٹ ہو چکے ہیں اور ہر کسی کو آنے چاہیے، ہم لوگ اس سے بلا وجہ ڈرتے ہیں. سوشل میڈیا میں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈ ان کو ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہم اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے، ہم ان کی اکاؤنٹ کی سیکیورٹی اینڈ پرائیویسیز کو سیٹ کریں گے. ہمیں بالکل نہیں ڈرنا ان چیزوں سے کہ یہاں سے ہم کیا چیز کیسے مینیج کریں اور ہماری پرائیویسی کس طرح سے لیک آؤٹ نہیں ہوگی. جی میل اور ہاٹ میل اکاؤنٹس ہیں. جی میل ہاٹ میل اکاؤنٹس میں ہم ای میلنگ، سینڈنگ اینڈ ریسیونگ اور ان کی مینجمنٹ ویری مچ امپورٹنٹ. آپ کسی بھی جاب کے لیے جائیں گے تو آپ کو جی میل اور ہاٹ میل اور یاہو وغیرہ یہ استعمال کرنے آنے چاہیے. اور یہ جو آپ کو بتا دوں کہ جی میل وغیرہ ان کے اکاؤنٹس ہیں، ان کو مینیج کرنا بہت آسان ہے. ان کو ہم سیکھیں گے، ان میں کیسے کیسے چیزیں سیٹ اپ کریں گے، ان کے اکاؤنٹس کیسے کریٹ کریں گے، یہ چیزیں ہم اپنے کورس میں سیکھیں گے. گوگل ڈرائیو، ون ڈرائیو، آن لائن اسٹوریج ہیں، ان کو مینیج کرنا، ان کے اندر فائل شیئرنگ کرنا، مینیج کرنا، یہ بھی آج کل کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہیں، گوگل کی سروسز میں سے ہیں. گوگل ٹرانسلیٹر، میپس اینڈ بہت سارے ایسی ٹولز ہیں گوگل نے جو انٹروڈیوس کیے ہیں اور عام پرسن جو ہے اس کو سم ہو جانتا نہیں، اور اگر جانتا ہے تو اس کو یوز کرنے میں ہیزیٹیٹ کرتا ہے. ہم اس کے بہت سارے گوگل کے جو ٹولز ہیں وہ ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ. مائکروسافٹ آفس ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے مائکروسافٹ آفس فار یوزیج پوائنٹ آف ویو. یہ ہمارے کورس کا بیسک آبجیکٹو ہے. ہمارے یہ ساری چیزیں کور کرنے کے بعد مائکروسافٹ آفس میں ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ آر دا کی بیسک سافٹ ویئرز. بیسیکلی ایک پیکج ہے آفس اور اس کے بیسک سافٹ ویئر جو ہیں جن کے اندر ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ کمپوننٹس ہیں، ان کو ہم اے ٹو زی انشاءاللہ اور بہت آسان سے وے میں یہ نہیں کروں گا کہ ایک ٹول لے کے اس پہ اوپر ہی ہم نے پورے جو ہے وہ ویڈیو بنا دی اور پھر دوسرا ٹول پکڑا. انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے ایز فاسٹ ایز ہم اس کو ان چیزوں کو کور اپ کریں گے اور شارٹلی وے میں، کنسائز اینڈ ایفیشینٹ وے میں، تاکہ آپ کا انٹرسٹ لوز نہ ہو
اور ہم اس کو امپرومنٹ کی طرف لے کے جا سکیں، آپ کی لرننگ انہینس ہو سکے۔ تو ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ کو پروفیشنل وے تک آپ کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ ورڈ میں آپ کو تھیسز، آپ کو اسائنمنٹس بنانی، اسی طرح سے ایکسل کے اندر آپ شیٹس بنائیں گے، پاور پوائنٹ کے اندر پریزنٹیشن بنائیں گے، اور بہت آسان سے وے میں یہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہے۔ آپ کو اس میں بیسک کچھ فیچر کیز ہونی چاہیے جو کہ آپ کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں ہونی چاہیے۔ ایکسل میں آپ شیٹس، رزلٹس، مارک شیٹ وغیرہ بنائیں گے انشاءاللہ، تو یہ چیزیں ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ اس میں ایٹ دی اینڈ لاسٹ ہے بھائی، سوری اگر آپ بورنگ نہ ہو میرا لیکچر، تو لاسٹ پہ سم تھنگ مسنگ سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے ٹولز ٹیکنیک جو کہ میں یہاں پہ نہیں بتا سکا وہ ہم ضرور کریں گے۔ ایٹ دی اینڈ میں کہنا چاہوں گا اسٹے ٹیونڈ، اسٹے کنیکٹڈ۔